तो जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग का चैप्टर है रबड़ चैप्टर। ठीक है, रबड़ कैसे बनता है आज हम लोग जानेंगे रबड़ के बारे में, और रबड़ किस पेड़ से बनता है, और पहले जब रबड़ का खेती बंद हो गया था तो कृत्रिम रबड़ कैसे बना था। आइए हम उन सारे फैक्ट्सों को हम लोग आज जानेंगे और कवर करेंगे। ठीक है, तो रबड़ क्या होता है और प्लस में रबड़ कृत्रिम रबड़ कैसे बनता है, यानी कि आर्टिफिशियल रबड़ और नेचुरल रबड़ कैसे बनता है। ज्यादा वार्तालाप न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, रबड़। ठीक है, रबड़ को हिंदी में भी रबड़ ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, देखिए रबड़ जो है ये भूमध्य, ये देखिए जानते हैं भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाता है। जो रबड़ है वो भूमध्य, ठीक ना, भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाला है। और जो वृक्ष है ये वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, और वृक्ष जो है और वृक्ष में जो एक दूध पाया जाता है उसी दूध से क्या बनाया जाता है, उसी दूध से बनाया जाता है रबड़ को। और रबड़ जो दूध, जिस दूध से बनाया जाता है उस दूध को हम लोग लैटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटेक्स बोलते हैं, LATEX। ठीक है, आपको देखने में कठिनाई हो रही इसीलिए हमने बोल दिया। ठीक है, भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं और वृक्ष के दूध लैटेक्स से ये बनाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो रबड़ है ना, इस रबड़ को पेंसिल को मिटाने के लिए, ठीक ना, पेंसिल निशान को मिटाने के लिए रबड़ का उपयोग हुआ। इसी के कारण इसका नाम रबड़ पड़ गया। पूछता है ना कि रबड़ का नाम आखिर रबड़ भाई क्यों पड़ा, तो पेंसिल निशान को मिटाने की वजह से, ठीक ना, पेंसिल निशान को मिटाने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, रबड़। ओके, नेक्स्ट आपका इलास्टिसिटी, रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, यानी कि इलास्टिसिटी का मतलब प्रत्यास्था, ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ वाटर मतलब कि इसमें लचीलापन होता है, प्रत्यास्था। ठीक है, और आपका रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, इसमें जो बनाया जाता है इसका प्रतिरोध का वाटर यानी पानी होता है, इसे मिश्रित करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन ये विद्युत के कुचालक के कारण इसको काम में लाया गया। अब पूछेगा कि रबड़ को आखिर यूज में क्यों लाया गया, तो देखिए रबड़ को आपको ये विद्युत के कुचालकता के कारण इसको काम में लाया गया। ठीक ना, कुचालकता के कारण इसको हम लोग काम में लाए। अब देखिए एक अमेजन नदी है। क्या है? एक अमेजन नदी है। ये अमेजन नदी है। अमेजन नदी में जानते हैं द्रोणी रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान है। याद रखिएगा, अमेजन नदी में द्रोणी, ठीक है, द्रोणी, ठीक है, द्रोणी रबड़ के वृक्ष है। ठीक ना, द्रोणी रबड़ के वृक्ष का मूल स्थान है। द्रोणी रबड़ के वृक्ष का मूल स्थान है अमेजन। ठीक है, आपको याद रखना ये बात कि अमेजन जो है द्रोणी रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान है। शुरू में जानते हैं क्या हुआ, शुरू में आपको यह जायरे, ठीक ना, यह जायरे और अमेजन, ठीक ना, जायरे, ये शुरू में जायरे और अमेजन, ठीक है, जायरे और अमेजन वनों से जंगली उत्पाद के रूप में पाए गए। ठीक ना, ये शुरू में जायरे और अमेजन, ठीक है, अमेजन, ठीक है, जंगल है, वनों के जंगली उत्पाद के रूप में पाए गए पहले। ठीक है, उसके बाद इसी के कारण इसको वाइल्ड रबड़ नाम पड़ा। ठीक ना, इसी कारण इसका कारण क्या है, क्यों आखिर ये जायरे और अमेजन वन से जंगली उत्पाद के रूप में पाया गया, तो इसी के कारण। ठीक ना, ये जायरे और अमेजन वनों से जंगली उत्पाद के रूप में पाया जाता है, इसी कारण इसका नाम वाइल्ड रबड़ पड़ा। क्या पड़ा? वाइल्ड रबड़ नाम पड़ा। उसके बाद बागवानी रबड़, ये भी देखिए कभी कभी पूछ देता है कि बागवानी रबड़ क्या होता है। तो देखिए 20वीं सदी के आरंभ में, क्या 20वीं सदी के मित्रों आरंभ में, ठीक है, 20वीं सदी के आरंभ में मलाया और दक्षिण पूर्वी, देखिए मलाया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से रबड़ मिलना बंद हो गया। क्या हुआ ना, जब बागवानी रबड़ हो रहा था ना, तो बागवानी रबड़ में जानते क्या हुआ, 20वीं सदी में जो आपका नाम लिखा है मलाया दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में रबड़ जो है ना वो क्या हो गया, मिलना बंद हो गया। अब मिलना ही नहीं तो लोगों ने विचार किया, क्या किए, विचार किए कि आखिर अब कैसे किया जाए, रबड़ तो अब तो बंद हो गया।
समाप्त हो गया है। तो क्या किया जाए, तो देखिए रबड़ को अब क्या किया गया, आर्टिफिशियल रबड़ बनाया गया। क्या बनाया गया, आर्टिफिशियल रबड़। अब आर्टिफिशियल क्या होता है, कृत्रिम, ठीक ना, कृत्रिम रबड़, यानी कि जो मनुष्य बनाया है उसको कृत्रिम बोलते हैं, और जो प्रकृति बनाता है उसे प्रकृति बोलते हैं, ठीक ना, प्राकृतिक रबड़। अब आइए जानते हैं आर्टिफिशियल रबड़ क्या है। आर्टिफिशियल रबड़ का मतलब क्या, जो कृत्रिम रूप से बनाया जाए उसे कृत्रिम रबड़ बोलेंगे, और जो प्राकृतिक रूप से बनाया जाए उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक रबड़ कहेंगे, ठीक है। अब नेचुरल रबड़ क्या है, आइए जानते हैं। कुछ विशिष्ट जाति पेड़ से निकले वनस्पति दूध यानी लैटेक्स, याद रखिएगा उस दूध का नाम क्या है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, उस दूध का नाम लैटेक्स है, ठीक ना, LATEX। देखिए हम आपको हिंदी नहीं लिखवाए, आपको इंग्लिश में समझ में आ जाए। तो याद रखिएगा जो लैटेक्स होता है दूध, उसी दूध से क्या बनता है, रबड़ बनता है प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीका से। बट अब मिलना क्या हुआ, बंद हो गया, ठीक ना। अब मिलना जो क्या हो गया, मान लिया दक्षिण पूर्वी एशिया में वो रबड़ क्या हो गया, मिलना बंद हो गया, इसी कारण कृत्रिम रबड़ को बनाया गया, ठीक है। अब उस दूध का नाम आपको याद रखना है, लैटेक्स। अब देखिए अब पूछ देगा कि नेचुरल रबड़ जो होता है, यानी कि जो प्राकृतिक रबड़ जो होता है, उस प्राकृतिक रबड़ में कौन सी बहुलक पाई जाती है, छपने वाला प्रश्न। याद रखिएगा प्राकृतिक रबड़ में, ठीक ना, प्राकृतिक रबड़ में कौन सी बहुलक पाई जाती है। तो प्राकृतिक बहुलक में, ठीक ना, सॉरी, प्राकृतिक रबड़ में आपको कौन सी बहुलक पाई जाती है, तो आपको आइसोप्रीन बहुलक पाई जाती है। कौन सी बहुलक पाई जाती है, आइसोप्रीन बहुलक पाई जाती है, जिसका आणविक सूत्र आपको C5H8 होता है। आपने मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेटेन, हेक्सेन, नोनेन, डेकेन पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी में जो आपका C5 है और H8 है, ये उसका आणविक सूत्र है। क्या है, ये उसका आणविक सूत्र है, याद रखना है। पूछ देगा क्वेश्चन, हम बार बार रिवीजन करवा रहे हैं आपको। याद रखना है कि दूध का नाम पूछे प्राकृतिक रूप से, तो लैटेक्स दूध का नाम है। जो वृक्ष में है, जो वृक्ष का जो दूध भाई गिरता है ना, वो दूध का नाम है लैटेक्स, उसी से रबड़ बनाया जाता है। पूछ देगा कि नेचुरल रबड़ जो है किससे बनाया जाता है, तो नेचुरल रबड़ आपको लैटेक्स दूध से बनाया जाता है। पूछ देगा कि नेचुरल जो रबड़ है वो किसका बहुलक है, तो नेचुरल जो बहुलक है आपको आइसोप्रीन, क्या, आइसोप्रीन नेचुरल बहुलक, ठीक ना, नेचुरल रबड़ आइसोप्रीन, क्या, नेचुरल रबड़ आइसोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन बहुलक होता है, और इसका आणविक सूत्र जो होता है क्या होता है, C5H8 होता है, सॉरी C5H8 होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अणुभार पूछ देगा कि अणुभार कितना होता है, ठीक है। तो अणुभार इसका याद रखिएगा 68 होता है। क्या होता है, 68 होता है नेचुरल रबड़ का। नेचुरल रबड़ का आणविक सूत्र C5H8 होता है, और इसका आणविक वेग यानी याद रखना है 68 होता है, यानी 68 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप है सिंथेटिक रबड़। इसको हम लोग संश्लिष्ट रबड़ बोलते हैं हिंदी में। जो सिंथेटिक जो रबड़ लिखा हुआ है, सिंथेटिक रबड़ को हम लोग संश्लिष्ट रबड़ बोलते हैं। और संश्लिष्ट रबड़ जो है कृत्रिम स्रोत प्राप्त द्वारा रबड़ किया जाता है। जो कृत्रिम स्रोत के द्वारा रबड़ प्राप्त किया जाता है उसे हम सिंथेटिक्स रबड़ बोलते हैं, यानी आपको क्या, संश्लिष्ट रबड़ बोलते हैं। ये दिमाग में आपको डाल लेना है। कृत्रिम स्रोत से प्राप्त रबड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रबड़ बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और जो प्राकृतिक रूप से रबड़ प्राप्त किया जाए उसे हम प्राकृतिक रबड़ बोलते हैं। और प्राकृतिक रबड़ में जो दूध होता है वृक्ष का, उस दूध का नाम क्या है, लैटेक्स नाम है, ठीक है। और याद रखना है एटॉमिक वेट याद रखिएगा नेचुरल रबड़ का 68 होता है, और इसका आणविक सूत्र होता है C5H8 होता है, ठीक है। कृत्रिम रबड़ के विकास का श्रेय, ठीक है, इसका देखिए जो सिंथेटिक्स रबड़ है इसका मुख्य योगदान कौन थे, मतलब इसको खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा मैथवेज, ठीक ना, मैथवेज और हैरिस ने किया था। किसने किया था, मैथवेज और हैरिस ने किया था। देखिए मित्रों यहाँ पर हम नाम को लिखे हैं, मतलब इसकी खोज का विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, मैथवेज या मैथवेज और हैरिस को दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, अब देखिए
आइसोप्रीन जो है, ये सिंथेटिक रबर जो यहाँ पर लिखा हुआ था, अब सिंथेटिक रबर का बनाने का प्रक्रिया क्या है ये जानिए। तो देखिए सिंथेटिक रबर होता है जिसका खोज मैथ्यूस और हैरिस ने किया था। ये देखिए क्या हुआ कि आइसोप्रीन को सोडियम, ठीक है, Na जो है, Na को हम लोग सोडियम बोलते हैं, जिसका संकेत क्या होता है, Na होता है, और उसका संयोजकता 11 होता है। अब देखिए 60 डिग्री के तापक्रम पर, ठीक है ना, आइसोप्रीन को 60 डिग्री के टेम्परेचर पर, ठीक है, क्या किया गया, प्रतिक्रिया कराया गया नेचुरल रबर से। नेचुरल रबर जो प्राकृतिक रबर है ना, उससे प्रतिक्रिया कराया गया, यानी कि आपको टेम्परेचर, ठीक ना, टेम्परेचर पर प्रतिक्रिया कराया गया नेचुरल रबर को, तो हमको क्या मिला, पॉलीमर मिला। क्या मिला, पॉलीमर मिला। यानी कि प्राकृतिक रबर को क्या किया हम, आपको 60 डिग्री के तापक्रम पर सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम के साथ 60 डिग्री टेम्परेचर पर जब हम हीटिंग किए तो हमें क्या मिला, नेचुरल रबर को, याद रखिएगा, नेचुरल रबर को जब हम लोग किए सोडियम के साथ 60 डिग्री पर, तो हमें क्या मिला, हमें मिला आपको क्या, पॉलीमर। देखिए आइसोप्रीन से क्या मिल गया हमको, पॉलीमर। यही बात आपको याद रखना है कि सिंथेटिक्स जो है, सिंथेटिक्स रबर हमको प्राप्त करने के लिए सोडियम की जरूरत है, और उसको 60 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम पर आपको हीट करना है, और हीट करने के बाद नेचुरल रबर से क्या बन जाता है, वो नेचुरल रबर से वो बन जाता है पॉलीमर। और नेचुरल रबर में किसका बहुलक होता है, तो याद रखिए वो बहुलक होता है आइसोप्रीन का, और ये होता है पॉलीमर। अब देखिए जिसे सिंथेटिक रबर यानी संश्लिष्ट रबर बोलते हैं, ठीक ना, ये जो पॉलीमर प्राप्त हुआ ना, इसी आ जाए क्वेश्चन 1 नंबर में कि सिंथेटिक रबर इसमें से कौन है, या हिंदी में बोल सकता है कि संश्लिष्ट रबर इनमें से कौन है, तो आपको पॉलीमर, ठीक ना, पॉलीमर। अगर आइसोप्रीन दिया है, अगर आइसोप्रीन अगर ऑप्शन दिया है तो वो हो जाएगा नेचुरल रबर का। अब देखिए एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए बूना एन रबर, ये रबर है, याद रखिए इस रबर का नाम है बूना। अब ये मत लीजिए बूना क्या है, ठीक है, तो बूना एन रबर, ठीक है, बूना एस रबर, और पॉलीस्ट्रीन, ठीक ना, पॉलीस्ट्रीन, और ड्यूप्रीन रबर, ठीक ना, ड्यूप्रीन रबर, नियोप्रीन, ठीक ना, नियोप्रीन रबर, ठीक है, नियोप्रीन रबर, थायोकॉल रबर, और पीवीसी, यानी पीवीसी का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड डॉट 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 ETC। यानी याद रखिएगा कि जो सिंथेटिक रबर है इनमें से पहचान कर लीजिएगा कि सिंथेटिक रबर कौन कौन है, बूना एन रबर, बूना एस रबर, पॉलीस्ट्रीन, ड्यूप्रीन रबर, नियोप्रीन रबर, और थायोकॉल रबर, और पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, और भी है डॉट 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 ETC। ठीक है, तो आज का क्लास, आज आप लोग का रबर पूरा चैप्टर खत्म कर दिए। ठीक है, तो रबर के बाद अगला जो क्लास होगा वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल ही जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, चैनल पर नए हैं आप और कोई नया आप लोग जुड़े हुए हैं तो चैनल पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूले, ये आपका फर्ज होता है। और छोटे छोटे गांव और देहातों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोग तक ये लाभ मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत।